आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज में दाखिल। राहुल ने कहा, ओबीसी तबके को आबादी के लिहाज से मिलनी चाहिए नुमाइंदगी। डबल इंजन वाली हुकूमत से बिहार में तरक्की की रफ्तार होगी तेज। नायब वजीर आला विजय सिन्हा का बयान। जमीन के बदले नौकरी घोटाला केस। पटना में लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ। इलेक्शन कमीशन ने कई राज्यसभा सीटों पर इंतखाबात का किया ऐलान। बिहार की 6 सीटें शामिल। 27 फरवरी को होगी वोटिंग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। यात्रा आज बंगाल से बिहार के किशनगंज में दाखिल हुई। बिहार बंगाल सरहद पर वाक़ फरीमागुड़ा में न्याय यात्रा का कांग्रेस लीडरों ने खैर मकदम किया। कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह, मुकामी कांग्रेस एमपी डॉक्टर जावेद आजाद, छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल, इमरान प्रताप गढ़ी और कई दीगर लीडर चेकपोस्ट पर मौजूद थे। राहुल गांधी की एक झलक हासिल करने के लिए सड़क के दोनों तरफ हामियों की लंबी कतार देखी गई। कांग्रेस लीडर का इस्तकबाल करने के लिए कबायली बिरादरी के लोगों ने रिवायती रक्स पेश किया, जिसके बाद वो राहुल गांधी अशफाकुल्ला खान स्टेडियम पहुंचे। कांग्रेस लीडर के मुताबिक राहुल गांधी सीमांचल में यात्रा के जरिए लोकसभा इंतखाबी मुहिम को तेज करेंगे। राहुल गांधी को बिहार दौरे से जो उम्मीदें थी शायद इतनी मकबूलियत न मिले, क्योंकि कल ही यहां हुकूमत तब्दील हुई है। अजीम इत्तेहाद की हुकूमत गिर गई और एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए की मदद से वजीर आला मुंतखब हो गए। नीतीश इंडिया अलायंस का एक अहम हिस्सा थे, लेकिन अब सियासत यकसर बदल गई है। राहुल एक ऐसे वक्त बिहार पहुंचे हैं जब उन्हें अपने एमएलए को पार्टी से जोड़कर रखने में चैलेंजेस का सामना है। राहुल इस यात्रा के दौरान किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सासाराम का अहाता कर रहे हैं और इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी तबके को आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में आरएसएस और बीजेपी के नजरियात ने नफरत और तशद्दुद फैला रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है। भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है। एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव से पटना में ईडी के दफ्तर में पूछताछ की गई। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद रही और मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बिहार में सियासी उथल पुथल में फैसला कुन मोड़ के बाद आज सबकी नजरें लालू खानदान और ईडी के दफ्तर पर रही। ये मामला जमीन के बदले नौकरी घोटाले का है, जिसमें ईडी ने समन जारी किया था और लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पेश हुए। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब कुछ मुल्क के सामने है और मुल्क के लोग सब कुछ देख रहे हैं। सबके सामने है, देश के सामने है, सब देख रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या कर रहा है मैडम आपको? साथ में बैठ नहीं, मुझे तो बैठने की कोई इच्छा भी नहीं है। उनके साथ तो अलाउ भी नहीं होगा कोई। बट जो डॉक्यूमेंट और जो था, कोई किस स्थिति में आपको पता है, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। कोई छुपी हुई बात नहीं है। बिहार की नायब वजीर आला विजय सिन्हा का कहना है कि आज बिहार में जो बड़ी तब्दीलियां आई हैं वो पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के विजन के तहत हुई हैं। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजय सिन्हा ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत में तरक्की की रफ्तार तेज हो गई। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जेडीयू को तोड़कर कोशिश की जा रही है और इन्होंने कहा कि जेडीयू, बीजेपी, एचएएम और दीगर पार्टियों का इत्तेहाद रियासत की तरक्की के लिए काम करेगा। आज बिहार के अंदर
जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व पर पूरे बिहार भाजपा के कार्यकर्ता को पूरी तरह से विश्वास है कि आज उन्होंने और आभार व्यक्त कर रहा है कि बिहार को जिस रास्ते पर लेकर के राजद के लोग चला था उससे बचा लिए, और राजद की मानसिकता जिस अराजकता का था, सामाजिक उन्माद फैलाने का था, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने का था, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता थी, आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे। उपस्थित है, आपने देखा कि पिछले 48 घंटों के बिहार के राजनीति की स्थिति को आप लोगों ने देखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल हम लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार में समर्थन करे। उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके ख्याल में नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं जाना चाहिए था। इन्होंने सही काम नहीं किया, ये जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि इससे बिहार में एनडीए को नुकसान पहुंचेगा और इंडिया इत्तेहाद को इसका फायदा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे कल। इलेक्शन कमीशन ने 15 रियासतों के 56 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इसमें बिहार की 6 सीटें भी शामिल हैं। राज्यसभा की ये सीटें कानून साज असेंबली के कोटे से पुर की जाएंगी। राज्यसभा के 6 मेंबरान असेंबली एमएलए के वोटों से मुंतखब होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 8 फरवरी से शुरू होंगे। नामजदगी की आखिरी तारीख 15 फरवरी रखी गई है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी रखी गई है। वोटिंग 27 फरवरी को होगी और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। भागलपुर गोरा के एमपी निशिकांत दुबे का जुमे पैदाइश गौशाला बचाओ संघर्ष समिति के सदर अभिजीत गुप्ता की रिहायशगाह पर मनाया गया और इसके साथ ही अभिजीत गुप्ता की तरफ से बच्चों में खेल का सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर कई सहाफियों को भी एजाज से नवाजा गया। गुप्ता ने कहा कि निशिकांत दुबे भागलपुर जिले के तमाम लोगों के दिलों में बसते हैं और इस मौके पर बीजेपी लीडरों के अलावा शहर के कई सरकर्दा लोग मौजूद थे। सांसद श्री निशिकांत दुबे जी का बर्थडे है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं देती हूं उनके जन्मदिन के अवसर पे, और वो इसी तरह से ऊर्जावान रहें और दीर्घायु रहें। उनके लिए बस एक लाइन बोलना चाहूँगी, जब नरगिस हजारों साल अपनी बेनुरी पर रोती है तब चमन में कभी कभी ऐसे दीदावर पैदा होते हैं। धन्यवाद। ये बड़ी हर्ष की बात है कि हम उसके बर्थडे में हम शामिल हुए हैं और हम चाहेंगे कि उनकी जो है कुछ
दिया हुआ चीज़ भागलपुर को भी प्रदान हो, पहले भी होते आ रहा है। और नेता हो तो ऐसा ही हो कि रहें कहीं के सांसद, लेकिन वहाँ के साथ साथ भागलपुर में भी उतना हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिजीत गुप्ता, गौशाला बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष। आज माननीय गोड्डा सांसद बड़े भाई निशिकांत भैया का बर्थडे है। उस उपलक्ष्य में मैं अपने आवास पर कई कार्यक्रम रखा हूँ। मीडिया बंधुओं को आज सम्मान किया जाएगा। बच्चों लोग के बीच में क्रिकेट का किट बांटा जाएगा। अनाथालय बच्चों में खाना का आज रात्रि भोजन होगा। स्टेशन पे कई यात्री जो भूखे सोते हैं उनको भी आज खाने का व्यवस्था किया गया है सारे स्टेशन पे। और शहर के कई गणमान्य लोग का आज हमारे यहाँ केक काट के भोज है, पार्टी। नीतीश कुमार की रिकॉर्ड 9वीं बार वजीर-ए-आला बनने पर जेडीयू भागलपुर शाख के कारकुनों में काफी खुशी देखी जा रही है। भागलपुर के कचेरी चौक पर जेडीयू कारकुनों ने आपस में मिठाई तकसीम की और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। देखिए, लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड परिवार काफ़ी खुश है और भागलपुर जिला जनता दल यू की ओर से हम लोग यहाँ पे अभी मिठाई बांटकर खुशी जाहिर कर रहे हैं और भागलपुर शहर वासियों को मिठाई खिला रहे हैं और उत्साहवर्धन हम लोग सभी साथी अपने में एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। क्या कारण था जो गठबंधन आज तोड़े आपको? देखिए, गठबंधन तोड़ने और बनाने का कारण तो माननीय नेता हमारे हैं, वो निर्णय लेते हैं। बिहार के विकास को लेकर, बिहार के जनता के हित में जो लगातार 18 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं और जो जनता का हमको मैंडेट मिला है जनता दल यूनाइटेड को, उस मैंडेट के आधार पे किसी न किसी क्षेत्रीय दल के साथ हमको गठबंधन करके ही सरकार चलाने का जिम्मेदारी ले सकते हैं। उसी के तहत जिस भी गठबंधन में हम लोग सहजता महसूस करते हैं, हमारे नेता उनके साथ गठबंधन करके और सरकार चलाते हैं। आखिर क्या कारण था गठबंधन तोड़ना, इंडी से गठबंधन तोड़ के फिर एनडीए में आना? देखिए, हमारे जो माननीय नेता हैं, जो बिहार के विकास के लिए लगातार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं, उनका कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा जिसको हम लोग क्या कहें, हमारे नेता का ये निर्णय है। हम लोग अपने पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं। पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर हम लोग काम करते हैं। और बीजेपी के विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को नायब वजीर-ए-आला बनाने पर पार्टी कारकुनों ने भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर लड्डू तकसीम करके खुशी का इजहार किया। बीजेपी भागलपुर यूनिट के कई कारकुनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशी का इजहार किया और सब ने कहा कि एनडीए फिर से मजबूत हो गई है। इन्होंने कहा कि अब तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा काम बहुत जल्द और मुअस्सर तरीके से हो जाएंगे। बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में थी, उसका समय बड़ा नजदीकी आ गया। अब निश्चित रूप से जो बिहार में बरसों से जंगल राज जो आप देख रहे थे कि आपराधिक तत्वों का जमावड़ा और अन्य जो कुचक्र चल रहा था वो सब समाप्त हो जाएगा और कल से बिहार की विकास अब तेजी से जो है आगे बढ़ेगी। आज पूरे बिहार में राम राज्य की स्थापना हुई है, पुनः एनडीए की सरकार बनी है। यह आम जनमानस की जीत है, क्योंकि बिहार में विगत दिनों कुछ दिन पूर्व से जो गुंडा राज जो चल रहा था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री किसी भी कारणवश आज राजद के पास थे तो वहां पर जो गुंडा राज था वो गुंडा राज समाप्त हुआ। आज एनडीए की सरकार स्थापित हुई है, पूरे बिहार में राम राज्य की स्थापना हुई है। यह खुशी का लहर है। एक एक लोग, एक एक जनता यहाँ पर खुश है क्योंकि बिहार में राम राज्य की स्थापना हुई है। माननीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, विजय सिन्हा जी मुख्यमंत्री बने हैं और कई भाजपा के नेता। आज एनडीए की सरकार की गठन हुई, हम लोगों में खुशी का लहर है और राम राज्य की स्थापना हुई है। आज मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार की जनता बहुत खुश है। देश में तो राम राज्य था, बिहार में बहुत अराजकता फैली हुई। जो बिहार की जनता ये डिजर्व करती थी कि पुनः एक बार सुशासन का शासन हो और आज बिहार की जनता बहुत खुश है। हमारे भागलपुर के डीएम सुब्रतो कुमार सेन का तबादला मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर कर दिया गया है। सुब्रतो कुमार सेन ने जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अपना चार्ज नए जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को सौंपा। सुब्रतो कुमार ने भागलपुर में अपने दौर को सुनहरा करार दिया और कहा कि तमाम अफसरान, पुलिस एहलकारों और आम लोगों के ताउन से उनका दौर बेहतर रहा। नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि हमारी पहली तरजीह आवाम की बुनियादी मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर काम करना होगा। बनाया गया सर, आपका बहुत स्वागत है भागलपुर में। अब सर क्या प्राथमिकता रहेंगी सर, आपने 4 दिन संभाल लिया? थैंक यू। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करूँगा और मैं देखूँगा कि लोगों की समस्याएं मूल रूप से क्या हैं
और उसको प्रायोरिटाइज करूँगा, और प्रायोरिटाइज करने के बाद मैं प्रयास करूँगा कि एक एक को हम लोग रिजॉल्व करें। और दूसरा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जिले का विकास तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ग्रोथ दें। भागलपुर में कार्यकाल आपका बहुत सराहनीय रहा, बहुत सारे विकास काम आपके द्वारा किए गए हैं, जनता आज भी याद कर रही है सर। अब दूसरी जगह जो है बड़े मुजफ्फरपुर जिला गए सर, कुछ बताइए सर। 3 साल का एक लंबा समय होता है और बहुत अच्छा लगा भागलपुर में। यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट संजोग से उस समय ही क्रियान्वित होने थे, चाहे 4 लेन हो, विक्रमशिला के पैरेलल पुल हो, भोलानाथ पुल हो, वीरपुर का ब्रिज हो, और भी SC ST के लिए जो आवासीय विद्यालय, EBC के लड़कों के लिए स्कूल। भागलपुर के नौगुचिया में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशांत कुमार की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ओम प्रकाश अरुण, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील कुमार पांडे और दीगर लोग मौजूद थे। इस SHOs बशमूल हवलदार और पुलिस एहलकार भी इस वक्त मौजूद थे। सभी ने सुशांत कुमार के गुज़िश्ता 3 साल के दौर को याद किया। सुशांत कुमार ने कहा कि पिछले 3 सालों में अपनी कामयाबियों का उनको सर कोई क्रेडिट नहीं है और वो अवाम को सबसे बढ़कर समझते हैं। अगर पुलिस को अवाम का ताउन नहीं मिलता तो फिर पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। नालंदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का इजलास पीर को बिहार शरीफ में मुनक्किद हुआ। इजलास में बैंक के बालाई लॉज में की गई तरामीम की मंजूरी दी गई है। मीटिंग की सदारत बैंक के चेयरमैन जितेंद्र कुमार ने की। मुलाकात में इन्होंने बैंक की माली सूरत-ए-हाल और गुज़िश्ता साल की कामयाबियों से आगाह किया। बैंक ने नई तकनीकी तरक्की, डिजिटलाइजेशन और कस्टमर सर्विस में बेहतरी के लिए कई इक़दाम किए। इन्होंने कहा कि बैंक अपने क़याम के बाद से मुसलसल तरक्की कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि बैंक ने नालंदा ज़िले में किसानों को कर्ज की सहूलत फराहम करके धान की खरीदारी में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि बैंक मुस्तक़बिल में भी किसानों और दीगर सारिफीन को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया नहीं, कहिए कि एकदम चेहरा देखकर नहीं, सबके लिए मकसद एक है कि नालंदा केंद्रीय सहकारी बैंक किसानों के लिए है, किसानों की सुविधाओं के लिए है। कोई भी 1 रुपया नजराना किसी को देना नहीं पड़ रहा है। जो पूर्व में हुआ करता था, जितने भी मुश्किल हो गए थे उस वक्त, उस सारी समस्याओं को हमने दूर किया है, हमारे बोर्ड के लोगों ने दूर किया है। सारे पटना जिले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक के करकोरी ग्राम पंचायत के इस्माइलपुर महादलित टोले में हाल ही में 31 दलितों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके खिलाफ फुलवारी शरीफ ब्लॉक ऑफिस में मुतासरीन ने मुजाहिरा किया। इन्होंने हुकूमत और जोनल ऑफिसर के खिलाफ नारे लगाए और आसरा फराहम करने का भी मुतालबा किया। मैं सोनी देवी हूँ इस्माइलपुर गांव से, और मेरा घर तोड़ा गया है बिना नोटिस के। यही हम लोग मांग करने आए हैं कि हम लोग, और इस्माइलपुर गांव में 30 घर तोड़ा गया है बिना नोटिस के, और वही हम लोग के मामला है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नाला निकासी किया जाए, हम लोग के घर इतना छोड़ दिया जाए, नहीं तो 3 डिसमिल जमीन देने का सरकार जो योजना बनाए हैं वो हमको दिया जाए। देखिए, घटना फुलवारी प्रखंड के कुरकुरी पंचायत के इस्माइलपुर गांव की है। 26 तारीख के नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री झंडा फहराने के लिए गए थे। उसके पूर्व 24 तारीख के रात्रि में गांव के सामंतों के द्वारा महादलित परिवार के 35 घरों को तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। जब हम सदर अस्पताल बिहार शरीफ में नवजायदा बच्चे की मौत के मामले में नालंदा के DM शशांक शुभानकर की जानिब से कार्रवाई करने के बाद मुलजिम आशा वर्कर्स ने अपने दिफा के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजर निर्मल कुमार से मुलाकात की। इसी दौरान आशा कारकुनों ने कहा कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम कभी नहीं चाहते कि कोई बच्चा प्राइवेट अस्पताल जाए, बल्कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो। आशा कारकुनों ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कहा कि वो इंसाफ के लिए लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जिला मजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे। हम लोग DPM से मुलाकात करने हैं, उसके बाद DM के पास जाएंगे। हम लोग झूठा आरोप लगाया गया है कि बच्चा गोद में लेकर के प्राइवेट में ले। हम क्यों प्राइवेट में ले जाएंगे बच्चा को? बच्चा का मानवता के अनुसार हम लोग बच्चे को बचाते हैं, मानव के अनुसार। इसलिए हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम प्राइवेट में जाए। हम लोग जितना चाहते हैं।
सहरसा जिले के सेठनाबाद साउथ पंचायत कमेटी के साबिक उम्मीदवार अशोक तांती ने पंचायत की सरबराह रवीना खातून के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पंचायत स्ट्रीट लाइट से झट घाट अवामी बैतुल खला सड़क की तामीर वगैरह नहीं कर रही है। कब्रिस्तान में मिट्टी भराई पब्लिक कुओं के तामीर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है, जबकि कई स्कीम्स में मेयार का फुकदान है। कई स्कीम्सें सिर्फ कागज पर हैं और जमीन पर नहीं हैं। अदालती हुक्म के बाद सिमरी बख्तियारपुर के BDO डॉक्टर अमित कुमार जांच के लिए सेठनाबाद पहुंचे, जहां इन्होंने एक एक करके तमाम स्कीम्स की छानबीन की। तफ्तीश के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि तमाम स्कीम्स की छानबीन की गई है और बेजाब्तगी पाई गई है। रिपोर्ट पटना हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। 7 महीना पहले हमने जिला में आवेदन दिया, अनुमंडल में आवेदन दिया, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुनः उसी आवेदन लेकर के हम हाईकोर्ट में रीड किए। रीड करने के बाद ये सबको हम लोग पर मैसेज आया, तो ये जाँच गठन टीम की अभी जाँच किए हैं। ये कब्रिस्तान है जिसमें 3,42,000। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में वाक़े 12 कोरबा कलमी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज का यौम तासीस मनाया गया है, जिसमें अस्पताल के बानी ब्रह्मदेव यादव, डेजी कुमारी और सहरसा के DPRO संजीव कुमार, सब डिविजनल अस्पताल के इंचार्ज HK आर्या ने शिरकत की। में इंस्टीट्यूट की तालिबात ने हलफ उठाया कि वो मरीजों की देखभाल करेंगे और उनका बेहतर तरीके से इलाज करेंगे। इसी दौरान आगाही के कई प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए गए। हमारे यहाँ स्थापना दिवस भी था और 2022-24 सेशन के स्टूडेंट की ओथ सेरेमनी भी था। दोनों प्रोग्राम था। यह प्रोग्राम स्टूडेंट को शपथ दिलाया जाता है कि उसे भविष्य में किस तरह की नर्स बननी है, गुणवत्तापूर्ण नर्स होना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्लासेस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होनी चाहिए। उसकी शपथ और किसी भी परिवार से भेदभाव नहीं रखना है, इस संबंध में ही शपथ दिलाई जाती है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में संजीव कुमार DPRO सहरसा थे, प्लस चिकित्सा प्रभारी अनुमंडलीय अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर थे। कब से ये आप चला रहे हैं संस्था? यह संस्था पिछले 3 साल से चल रही है। अभी 3rd बैच का अभी ओथ सेरेमनी था, 4था बैच का एडमिशन चालू है। हमारे यहाँ खगड़िया के MP चौधरी महबूब अली कैसर और सिमरी बख्तियारपुर के MLA यूसुफ सलाउद्दीन ने म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन नुमाइंदे हसन आलम और डिप्टी चेयरमैन नुमाइंदा विकास कुमार के साथ सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्युनिसिपल के कई वार्ड्स में सड़क, नालियों और अवामी बैतुल खला की तामीर के कामों का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि हर वार्ड में तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर शुरू हो रहे हैं और आने वाले वक्त में म्युनिसिपल काउंसिल मजीद तरक्की करेगी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।